मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जैसे गानों से मशहूर अभिनेता मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में लंबी बीमारी से उनका निधन हो गया और उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की एक ऐसी भावना जगाई जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनके निधन से बॉलीवुड और राजनीतिक क्षेत्र के साथ उनके प्रशंसकों में शोक की लहर छा गई है। ऐसे में उनके जीवन से जुड़े कुछ यादगार किस्से हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं अमर उजाला। और आज बात होगी भारत कुमार यानी मनोज कुमार की। पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का आज 4 अप्रैल 2025 को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए देशभक्ति की एक ऐसी भावना जगाई थी जो आज भी हम सभी के दिलों में या यूं कहें हमारे संस्कारों में जिंदा है। उनके निधन से बॉलीवुड और उनके फैंस में एक शोक की लहर है। उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पल हैं जिसे आज भी हम याद करते हैं। उनकी देशभक्ति, साहस और सिनेमा के प्रति समर्पण कई लोगों के लिए प्रेरणा है। मनोज कुमार की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक उपकार 1967 में आई थी और इस फिल्म की शुरुआत दरअसल एक मुलाकात का नतीजा थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी फिल्म शहीद देखी थी और भगत सिंह के जीवन पर बनी इस फिल्म से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से अपने लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। मनोज ने इस सुझाव को दिल से लिया और ट्रेन से दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त ही उपकार की कहानी उन्होंने लिख डाली। ये फिल्म न सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि इसके गाने मेरे देश की धरती ने देशभक्ति की भावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मनोज कुमार को भारत कुमार क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे उनकी जिंदगी का एक गहरा सच छिपा हुआ है। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को तब के भारत पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनका परिवार दिल्ली आया, जहां उन्होंने शरणार्थी शिविरों में कठिन दिन देखे और इस दौरान देश के लिए कुछ करने की भावना उनके मन में घर कर गई। भगत सिंह से गहरे प्रभावित मनोज कुमार ने सिनेमा को माध्यम बनाया और शहीद जैसी फिल्म, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए देश प्रेम को पर्दे पर सशक्त रूप में उतारा। और उनका मानना था कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का जरिया भी है। ऐसे में उन्होंने कई देशभक्ति वाली फिल्में बनाई और इसी वजह से उनका नाम भारत कुमार पड़ गया। इंडस्ट्री के लोग उन्हें भारत कुमार कह के ही पुकारते थे और देश में भी वो इसी नाम से प्रचलित हो गए क्योंकि फिल्मों में भी उनके किरदार का नाम अक्सर भारत कुमार होता था। एक दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं और उनका करियर डूब रहा था। 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन लगातार असफलताओं से हताश होकर मुंबई छोड़कर दिल्ली लौटने का मन बना चुके थे, तब मनोज कुमार ने उन्हें रोका और मनोज ने बीबीसी को दिए अपने साक्षात्कार में बताया कि लोग अमिताभ को ताने मार रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये लंबा चौड़ा नौजवान एक दिन बड़ा सितारा बनेगा। उन्होंने अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान जो कि 1974 में आई, उसमें अभिनय के लिए अमिताभ बच्चन को मौका दिया। ये फिल्म सुपर हिट रही और अमिताभ के करियर को एक नई दिशा मिल गई। मनोज की ये दूरदर्शिता बाद में सच साबित हुई जब अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड में एंट्री करते हैं और फिर शिखर पे पहुंचते हैं। मनोज कुमार न सिर्फ देशभक्ति के लिए जाने गए बल्कि अपने साहस के लिए भी वो मशहूर थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई तो मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया था। कहा जाता है कि सरकार ने उनसे प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा था, लेकिन उन्होंने इससे साफ मना कर दिया, जिसके कारण उनकी फिल्म 10 नंबरी पर रोक लगा दी गई। मनोज डरे नहीं और सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा। वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे फिल्म निर्माता और अभिनेता रहे जिन्होंने सरकार से कानूनी जंग जीती और अपनी फिल्म को रिलीज करवाया।
ऐसे में कहा जा सकता है कि वो हिंदी सिनेमा के एक निडर अभिनेता और निर्माता भी थे। कुछ और कहानी उनसे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। मनोज कुमार का भगत सिंह के प्रति लगाव बेहद खास था। फिल्म शहीद, जो कि 1965 में बनी थी, उसे बनाने से पहले वो भगत सिंह की मां विद्यावती से मिले थे, जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी। इस मुलाकात के दौरान मनोज भावुक हो गए थे और फूट फूट कर रो पड़े थे। विद्यावती ने तब कहा था, तू तो बिल्कुल भगत जैसा लगता है। इस मुलाकात ने मनोज कुमार को इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने भगत सिंह के किरदार को पर्दे पर उतार दिया। शहीद ने उन्हें देशभक्ति फिल्मों का प्रतीक बना दिया और इसके गाने जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। ऐसे थे मनोज कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।